जय माता दी। नवरात्रि की 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप अत्यधिक शांति, करुणा और सौम्यता का प्रतीक है। कहते हैं कि माँ गौरी अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने वाली है। कथा, एक बार हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या किया। इस दौरान उन्हें न तो अन्न जल ग्रहण किया और न ही कोई सुख सुविधा अपनाई। कठोर तपस्या के कारण उनका पूरा शरीर दुबला और काला पड़ गया। उनकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे देवी, तुम्हारी इस घोर तपस्या से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने अपने दिव्य दृष्टि से माता पार्वती के शरीर को स्पर्श किया। उनके स्पर्श मात्र से ही माता का काला और कुशकाय शरीर पूर्ण रूप से उज्जवल होगा गोरे और सुंदर स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तभी से वह महागौरी नाम से विख्यात हुई। महागौरी की पूजा करने से जीवन के समस्त दुख, पाप और भय दूर हो जाते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। साधन को मानसिक शांति, आत्मबल और पवित्रता की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, पूजा विधि। सुबह स्नान करके माता का आह्वान करें, सफ़ेद वस्त्र पहने और माता को भी सफ़ेद वस्त्र, फूल, अक्षत और दूध से बने प्रसाद अर्पित करें। ओम देवी महागौराय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माता से सुख, शांति और मोक्ष की प्रार्थना करें। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जय माता दी। आइए भक्तों, अब हम महिषासुरमर्दिनी हिंदी अनुवाद में सुनते हैं। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवों के वरदान देने वाली, दुराधा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों का क्रोध करने वाली, अहंकार को होके ही घमंड को सुखाने वाली और समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव से रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजमान मधु की तरह मधुर और मधु केटभ का मद नष्ट करने वाली, महेश्वर को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने ही बालों से की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग
टुकड़े में कर देता है अपनी भुजाओं के, अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। रण में मधो मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, हे परमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दूरमति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों से पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की धूमहिंद में धुम धुम की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुर्पित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं और जिनकी सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, और चारों प्रकार की सेनाओं हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाले, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। हे देवाघना के तत्था थई थई आदि शब्द से युक्त भाव में है नृत्य में मगन रहने वाली, कुकुत हडकित गीतों को सुनने में लीन मगध की धुंग धुंग धीमी धीमी आदि गर्वधिनी ध्वनि सुनने से लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो आपकी जय हो जय हो जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नष्ट कृत्य अपने नुपुर के झनक झनक और झिम झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाले, नटी नटों के नाट्य अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाटिके में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। आकर्षण कर क्रांति के साथ ही अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्चर्य अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। योद्धाओं में युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ गीत गाने वाली और रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पे उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए हैं लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली,
हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है उस हाथी के समान उत्तेजित है गर्जेश। वरी तीनों लोगों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान है महिषासुर का मर्दन करने वाली अपनी बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और क्रांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे कभी सभी कलाओं का उद्भव हुआ है और जिनके बालों में भंवरे से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो, आपकी जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली दानी से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से बिछड़ी हुई पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खिलती हैं। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए ऐसी सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों से नाखून चंद्रमा की तरह चमकते दमकते रहते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मधोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह ही प्रतीत होते हैं। ऐसे ही हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारका सूर्य के साथ युद्ध कराने वाली राजा शरत और समाधि नामक वेशी की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आपके दमयमान पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने, हे शिव आपकी पद कमल की परम पद के हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगी। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों को लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव कराने वाली वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुख है महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना नाम शिव के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा मुझ पर भी दया कर दीजिए। हे जगत जननी जैसे आप दया की वर्षा करती हो
वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसे आपको उचित लगे वैसा ही करो। मेरे पाप और तप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपने सेवक समझकर कृपा पूर्ण मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं ही आह्वान करना जानती हूँ और ना ही मैं विसर्जन करना ही जानती हूँ और ना ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्म देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं आपके दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न होकर हे जगत जननी माता, हे कामेश्वरी, सचिनानंदनी, स्वरूप पीणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर परस हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महिषासुरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो।